श्री हरिवंश महाराज जी बचपन से लेकर अभी तक जीवन काल में हमेशा मैंने हर बात भगवान से की है, चाहे वो सुख की हो या दुख की हो। हमेशा से मुझे ये लगता रहा है कि परमात्मा मेरी बात सुन रहा है, पर कभी भी मुझे पूजा पाठ नहीं करने का मन हुआ। बस परमात्मा से बात करना अच्छा लगता है। तो क्या मुझे पूजा पाठ की तरफ ध्यान देना चाहिए? नाम जब थोड़ा टाइम करती ऐसे हूँ। ऐसे केवल भगवान की मनोराज्य है। मनोराज्य किसका है? ऐसे मनोराज्य, कोई साधना नहीं, कोई भक्ति नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, ये मनोराज्य है। इससे कल्याण नहीं होने वाला। नाम जप करो, भगवान की लीला चरित्रों का गायन करो, प्रगट में भगवान की सेवा विराजमान कर करो। ये सब मनोराज्य से कुछ नहीं होता है। कोई अनुभूति थोड़ी हो जाएगी, कोई भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी, कोई सिद्धावस्था थोड़ी आ जाएगी। साधना ही नहीं है तो क्या? ये तो मनोराज्य है। भगवान से बात कर लोगे? भगवान से बात कर लोगे? नहीं, सच्ची बोलो, क्या मनोराज्य है? अपने मन से बात कर रहे हो, भगवान से बात ना करो। जब तक भगवान का भजन नहीं, भगवान से प्रियता नहीं, भगवान से अपनापन नहीं, तो भगवान से बात क्या कर लोगे? मनोराज्य है। मन ही तुम्हारा भगवान है, मन ही तुम्हारे बातों में आता है, और थोड़ी कोई आंतरिक बात है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। भगवान का नाम जप कीजिए, एक नियम लीजिए। इतने मिनट, इतने सेकेंड हम भगवान की पूजा करेंगे, थोड़ा पाठ करेंगे, रसोई बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, उनसे हम प्यार करेंगे, तब तो वो बात मानी जाए कि आप बात करते हो। केवल बात करने से क्या होता है? हम ऐसे भी किसी से बात करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसे भोजन पानी के लिए तो पूछते ही है ना। आइए, बैठिए, पानी पीजिए, भोजन कीजिए। अब सेवा है नहीं ठाकुर जी की आपके पास, ठाकुर सेवा करती नहीं, भगवान की बातें करती नहीं, भगवान के चरित्र नहीं गान करती, भगवान का नाम जप नहीं करती हो, तो फिर क्या है? जीवन खोखला जीवन है। क्या केवल मनोराज्य से विषयों पर विजय पाई जा सकती है? क्या मनोराज्य से माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है? नहीं। विषय सेवन, संसारिकता, तो फिर मतलब क्या रहा? थोड़ी दिव्यता तो आनी चाहिए, दैवी संपदा तो आनी चाहिए। हर समय भगवान में पुलकित होकर के स्मरण कर रहे हैं, रसोई बना रहे हैं उनके लिए, सोहनी लगा रहे हैं उनके लिए, पति परिवार की सेवा कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्न, अभी जीवन बदल जाए। तो मुझे लगता है थोड़ा नाम जप कीजिए, थोड़ा भगवान के चरित्रों का गायन कीजिए। श्रीमद् भागवत रामचरितमानस में बड़े सुंदर सुंदर भगवान की लीला चरित्र है। और ठाकुर जी घर में विराजमान कीजिए। जिसके घर में ठाकुर जी नहीं, स्मशान है घर। जिस घर में 30 मिनट संकीर्तन नहीं होता, दुखों का घर है। जिस घर में भगवान की पावन चर्चा के शब्द नहीं प्रकट होते, वो घर किस काम का? जिसमें संत महात्माओं की जूठन नहीं गिरी, चरणामृत नहीं, वो घर किस बात का? तो अभी भक्ति रंग को लाइए, अभी तो भक्ति कुछ है ही नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप नाम जप कीजिए, भगवत चरित्र गाइयो, ठाकुर सेवा विराजमान कीजिए। जवान शरीर है, जब खाली समय मिले तो ठाकुर सेवा करो, नहीं अपने पति सास परिवार की सेवा करो। हर समय कोई सेवा में थोड़ी रत रहता है। हम लोग बहुत बेईमानी में समय खराब करते हैं। न वो सत्कर्म है, न वो गृहस्थ कर्म है, फालतू में खराब करते हैं समय। गेम खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, घंटों समय बर्बाद करते हैं। अगर वो बर्बाद करने वाले समय को हम साधना में लगा दें तो हमारा जीवन कल्याण में हो जाए, हम दूसरों का जीवन कल्याण में करने वाले बन जाएं। इसलिए मनोराज्य से काम नहीं चलेगा, नाम जप करो। जी। गणेश जी पूना से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन की चौथी अवस्था तुरीय अवस्था क्या होती है? क्या ये अवस्था पहले साधक प्रथम अवस्था तो ले आओ। प्रथम भूमिका में ही गाढ़ अवस्था आने लगती है कि नाना प्रकार की भोग वस्तुएं हो, भोगने की इच्छा नहीं, मुमुक्षुता जागृत हो गई, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। हर समय गाढ़ अवस्था भजन की, तब अवस्थाएं आती हैं। अभी तो एक को अवस्था नहीं। तो हम वर्तमान में ककारा सीख रहे हैं, तो पीएचडी का प्रश्न न करके ककारा के विषय में जानकारी करें कि का से ज्ञान तक हम कैसे कंठस्थ कर पावे, का से ज्ञान तक हम कैसे पहुंचे। नाम जप करो, संयम से रहो। गृहस्थ हो तो भी आज्ञा है शास्त्र की संतानोत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य त्यागने की, नहीं तो ब्रह्मचर्य से रहो। नाम जप करो, पवित्र आहार खाओ, धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार की सेवा करो, उसे भगवत भाव से करो, स्थितियां आने लगेंगी धीरे धीरे। अब ऐसे ऊंची स्थिति की बात सुनकर हमको क्या मिल जाएगा? हम सुनकर दूसरे को सुना देंगे, उससे कोई लाभ मिलेगा क्या? इसलिए प्रभु, स्थिति प्राप्त करने की कोशिश करो, नाम जप करो। पहले ऐसा एक तार नाम जप चले, 5 मिनट करके दिखाओ, 5 मिनट। राधा हटने न पावे मन तो तुम्हें बहादुर समझे। चौथी दशा और 8वीं दशा
हम कह रहे हैं पहले ककारा वाली दशा ले आओ, 5 मिनट, 24 घंटे में 5 मिनट ऐसे समय निकालो कि बस राधा। हिम्मत हो तो करके दिखाओ, दुनिया का बवाल उठा के खड़ा कर देगा 5 मिनट में। भूमिकाओं में चढ़ना कोई खिलवाड़ थोड़ी है। भूमिकाओं का प्रवचन सुन के क्या होगा, हम कहते हैं हमें बहुत जानकारी से क्या होगा। जितनी जानकारी अगर उसका प्रयोग कर ले तो आप सिद्ध पुरुष हो जाओ। आपको जितनी जानकारी है, क्या आपको जानकारी नहीं कि आपकी मृत्यु होगी? क्या आपको जानकारी नहीं संसार नाशवान है? क्या आपको जानकारी नहीं है गलत आचरण है? क्या आपको जानकारी नहीं सत्य जीवन का स्वरूप है भगवान का भजन? कहाँ प्रयोग कर पा रहे हैं? प्रयोग कर पाए इसलिए हमें भजन की जरूरत है। खूब नाम जप करो, भगवान के आश्रित हो जाओ, पवित्र आचरण करो, पाप कर्म ना करो, अभी आनंद आने लगेगा। डॉक्टर आशीष दीक्षित जी इटावा से। गुरुदेव, आपके चरणों में सादर नमन। गुरुदेव, जब से आपकी शरण में आया हूं, मुझे ईश्वर के स्वरूप में आपके ही दर्शन हो रहे हैं। मैं किसी भी मंदिर में जाऊं, दर्शन आपके ही हो रहे हैं। ईश्वर के स्थान पर आपका चिंतन मन मस्तिष्क पर हो रहा है। हाँ, भाव है ना, जैसे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। वैसे सब में भगवान है, पर संतों में अगर भगवान की भावना कर ले तो बहुत बड़ी बात है। भगवान ने, राम जी ने सबरी मैया से कहा, सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मेरी सातवीं भक्ति है समान रूप से पूरे संसार में मुझे देखना, लेकिन मेरे संतों में मेरे से भी बढ़कर भाव हो जाए, ये भगवान से भी बढ़कर है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से बढ़कर भगवान के भक्त, यदि संतों का सुमिरन हो, संतों का दर्शन हो, संतों का संभाषण हो, तो भगवान तो अधीन हो ही जाएंगे। हाँ, भगवान अधीन है।